हमारे घर में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है? ये सब लोग इतने आलसी क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे किस बेवकूफ ने इतने सारे पत्थर रख दिए? पागल कहीं का। उसे पता नहीं है ना कि हमने रखा है, उसे पता नहीं है। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, शाने हिंदुस्तान, नूरे चमन, नाजे मुगलिया वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि पधार रहे हैं। खामोश खरगोश! ये वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि क्या होता है? हमारी पूरी तारीफ करने में तुम्हारी जबान पे छाले पड़ जाते हैं। बिल्लाही, आपकी तारीफ आपको पता है, हमें भी पता है और इन सबको भी पता है, तो फिर वक्त जाया क्यों करना? गुस्ताख! फिर एक बार अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो तुम्हें जाया कर देंगे हम। मुआफिज बिल्लाही, दोबारा शुरू करूं? हाँ, शुरू करो। फिर से तुम पूरा का पूरा बोलोगे, हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, तुम्हारा सुनते रहेंगे। जनता दरबार की कार्रवाई की शुरुआत कब करेंगे हम? फिर से शुरू करूं? खामोश खड़े रहो यहाँ पर। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। आज वो हमारे निर्यात मंत्री बनवारी लाल आने वाले थे। राज्य के निर्यात का हिसाब देने के लिए वो कहाँ हैं? महाराज, उनका एक पैगाम हिसाब जरूर आया है, जिसमें हिसाब भी है और नीचे पैगाम लिखा है कि हिसाब करते करते वो थक गए हैं, इसलिए आराम फरमा रहे हैं। वाह वाह! आराम फरमा रहे हैं, थक गए हैं। हम तो कहते हैं कि उन्हें एक लंबी छुट्टी पर भेज दीजिए, आराम करने के लिए। अपने ओहदे से बर्खास्त कीजिए उन्हें। आलसी लोग! हमें हमारे राज्य में चुस्ती चाहिए। चुस्ती सुस्ती नहीं चाहिए, चुस्ती चाहिए हमें। चलो फूलचंद नाई, तुम ही शुरू करो। अभी लीजिए हुजूर। राज्य की प्रमुख खबरों में कुछ टूटी फूटी खबरें इस प्रकार है हुजूर कि पिछले साल भर में राज्य भर में सबसे अधिक बच्चे गोद लिए गए हुजूर। हाँ, उस तरह खोल के हुजूर। वाह वाह वाह! लोग इतने आलसी हो गए हैं कि बच्चे भी गोद लेने पड़ रहे हैं। हुजूर, आलम तो ये है कि प्रातः काल जब हम दरबार आते हैं तो रास्तों में इतने गधे हो गए हैं कि चलना मुहाल हो जाता है हुजूर। हाँ, उस तरह खोल के। आलसी आलसी! गधे से याद आया, सलीम कहाँ है? नहीं, हमारे कहने का वो मतलब नहीं है। हम तो यूं ही कह रहे हैं कि शहजादे सलीम है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। जहां पना वो एक हवाई पुल बना रहे हैं, अपने कमरे की खिड़की से दरबार की खिड़की तक। हवाई पुल क्यों? ताकि उन्हें इतनी दूर घूम फिर कर चलकर दरबार में आना ना पड़े, सीधे अपने कमरे की खिड़की से दरबार की खिड़की तक। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये हमारे घर में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है? ये सब लोग इतने आलसी क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। इस सोई हुई जनता को जगाना होगा। जी महाराज, हम तुरंत कुछ सोचते हैं। क्यों बिरबल जी, सिर्फ आप ही सोचेंगे? हमें भी तो सोचने का मौका दीजिए। आपके पत्थर तो पत्थर की लकीर बन गए हैं, अभी तक अपनी जगह से हिले तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पत्थर उठाकर सोने की मोहरें वहां से लेकर पत्थर दोबारा उसी जगह पे रख दिया हो? हम देख कर आते हैं। रुको, एक आदमी आ रहा है, शायद मंदिर की तरफ जा रहा है। वो जरूर पत्थर उठाएगा। नहीं उठाएगा। लगी शर्त, 25 सोने की मोहरें। लग गई। अरे किस बेवकूफ ने इतने सारे पत्थर रख दिए? पागल कहीं का। उसे पता नहीं है ना कि हमने रखा है, उसे पता नहीं है। 25 सोने की मोहरें। सलीम भाई साहब, क्या है? वो देखो एक पहलवान आ रहा है। ये पत्थर जरूर उठाएगा, मुझे पता है। ये भी नहीं उठाएगा। 100 मोहरे। लगी शर्त, 100 सोने की मोहरें। अच्छा हम्म। ठीक है,
तो लग गई शर्त। किस कमीने पागल कुत्ते ने ये पत्थर यहाँ रखे हैं? महाराज, इसे भी नहीं पता ना कि आपने पत्थर रखे हैं। नहीं पता तो हम बता देते हैं इसे। वो गधा का बच्चा अगर मुझे मिल गया, मैं अपने पैर के नीचे रख के उसका कुचल दूंगा। पटक पटक के मारूंगा मैं। आओ भगवान आओ। तुम सही कह रहे थे, उसे पता नहीं है कि हमने रखा है, इसीलिए ये सारी बातें कह रहा है। वो कह सकता है पता नहीं है ना। जब पता ही नहीं है, पता नहीं जी जाओ। गई 100 सोने की मोहरें। ए भाई सुन, इधर आओ। देखो भाई, तुम तो ये पत्थर उठा लो, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, कंगाल हो गया हूँ। तुम तो ये पत्थर उठा लो। भाई क्यों उठाऊं? तुम्हारे बाप का राज है। हाँ, हमारे अब्बा हुजूर का राज है, और हम हैं शहजादे सलीम। तो सलीम है तो हम तुम्हारे बाप अकबर हैं। चल निकल। गुस्ताख! रुक जाओ सलीम। बस अकबर, आप माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। महाराज माफ कर दो, पहचान नहीं पाया मैं। माफ कर दो महाराज। क्या करने जा रहे थे तुम? ये कोई जंग का मैदान नहीं है, ये हमारी आवाम है, हमारी जनता है। लेकिन आप सबको अपनी आवाम, अपनी जनता कहते हुए हमें शर्म आती, अफसोस होता है। एक से एक आलसी गैर जिम्मेदार लोग हैं आप। हमारे सामने एक पत्थर रखा हुआ है, लेकिन उठाया नहीं जा रहा किसी से। पत्थर रखने वाले को गालियां दे रहे हैं, लेकिन पत्थर उठाने की तकलीफ कोई नहीं कर रहा। हम तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहते। सलीम, तुमसे अकेले से तो होगा नहीं, जरा वासु की मदद लेकर इस पत्थर को हटाओ। क्या है ये? सोने की मोहरें। और ये सोने की मोहरें यहां पर इस पत्थर के नीचे किसने रखी? हमने, बादशाह अकबर ने। ये सोच करके कोई जिम्मेदार और मेहनती इंसान इस पत्थर को हटाएगा और उसकी मेहनत का फल यानी कि ये मोहरें उसे मिल जाएंगी, लेकिन नहीं। अफसोस की बात है कि एक भी इंसान हमें ऐसा नहीं मिला। उर्वशी जी, पेट में दर्द है? सुना है किसान अमीर चंद के खेत में करोड़ों रुपए का खजाना छुपा है, मगर इतनी बड़ी खेत में कहाँ है किसी को पता नहीं। राजा बीरबल, एक राज की बात सुनिए, पर किसी को बताना मत। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि अमीर चंद के खेत में खजाना छुपा है। बहुत अच्छे, तो राज की बात ये है। अरे यही तो राज की बात थी। सलीम, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही सोचा कि आज जरा बाहर जाकर वर्जिश करूं। वर्जिश करोगे? ये फावड़ा लेकर? और तुम ये कुल्हाड़ी लेकर इतनी रात को क्या किसी जंग पे जा रहे हो? मुझे पता है, मैं तो चलने जा रहा हूँ, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और खाना भी हजम हो जाता है। अच्छा, कहाँ तक जा रहे हो? यही अमीरचंद खेत तक। अच्छा, यानी खाना नहीं खजाना हजम करने जा रहे हो। उर्वशी तो उसी की होगी ना, जो उसके लिए खजाना ढूंढ कर आएगा। बासु, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। उर्वशी सिर्फ मेरी है, मेरी है, मेरी है। बीरबल जी, आज 3 महीने पूरे हो गए, फूलचंद नाई को बुलवा ही लेते हैं। बलदेव जी, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। और कितना इंतजार? फूलचंद नाई को बुलवाकर सर मुंडवा ही लें।